नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, मौसम का आनंद ले रहे हैं। देखिए क्या सुहाना मौसम है, हरा भरा है पूरा, कितनी ग्रीनरी है, सब कितना बढ़िया लग रहा है। दोस्तों एक किस्सा याद आ गया जो खुद के साथ बीता। आज बाइक पर किसी के साथ थोड़ा बहुत ट्रैवल किया तो वो किस्सा याद आया कि कुछ साल पहले जो है ना, कुछ साल पहले हम नाइट शिफ्ट करके ऑफिस ड्यूटी कर रहे थे, जब दिल्ली में थे, और नाइट शिफ्ट करके कॉल सेंटर की और निकले हम और हमारा एक कलीग था। और सुबह हमें इंटरव्यू देने के लिए न्यू दिल्ली जाना था। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो कैब आती, कैब से हम जाते। लेकिन उससे पहले ही उसने कहा नई बाइक ली है और चलो संजय मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। गाज़ियाबाद तक उसे छोड़ना था, ओल्ड गाज़ियाबाद वो रहता था। और वहाँ से फिर हम तैयार होकर के फ्लाइट पे और तैयार होकर फिर जाते इंटरव्यू के लिए। तो हमने चलो ठीक है, चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे, प्रिपरेशन हो जाएगी थोड़ी बहुत। बस ये सोच कर के हम चल दिए उसके साथ। सनसेट देखो कितना बढ़िया लाया हुआ है ना, क्या बढ़िया सनसेट लग रहा है, सुहाना। तो दोस्तों क्या हुआ कि चले हम लोग, बाइक पर बैठे हम पीछे, वो बाइक राइड कर रहा था, चला रहा था। चलाते चलाते करीब 10-15 मिनट बाद क्या हुआ कि वो सो गया। और बाइक की स्पीड अच्छी खासी चल रही थी, चलते जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि क्या कहते हैं, हाँ ठीक है। और जब तक कि कुछ समझ पाते, ना गाड़ी लहराई, ना डिसबैलेंस हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे कि समझ में आए कि हाँ भाई कुछ घटना घटने वाली है या कुछ होगा, या वो सो गया है, कुछ भी नहीं पता चला। आगे जा कर के कार जो थी एक स्टीम करके, और उसमें जा कर के वो डिग्गी में ठोक दी उसने पूरी गाड़ी। शाइन थी, शाइन, होंडा की शाइन, और ठोक दी उसने वो गाड़ी। अब तो जैसे ही उसने गाड़ी ठोकी तो वो तो डिग्गी में पूरा घुस गया पीछे, और बीच में ऐसे जा कर के वो खड़ा हो गया बाइक के साथ। और हम जो है, इतनी तेज़ टक्कर हुई थी कि हम उछल करके, गाड़ी से उछल करके, और साइड में जो रेलिंग लगी होती है, रेलिंग, उस रेलिंग के पास जाके गिरे। जीवन अभी जीना था इसलिए, वरना मृत्यु निश्चित थी। क्योंकि वो रेलिंग है, वो ऐसे त्रिशूल की तरह सरिये ऐसे निकले हुए थे, अगर उसके ऊपर गिरते तो खत्म हो जाते। लेकिन कुछ करवाना रहा होगा ऊपर वाले को, है कि नहीं। जीवन अभी बाकी था, जीना अभी बाकी था, इसलिए तो आज ये वीडियो बना पा रहे हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही हम गिरे, इतनी ऊंचाई से गिरे थे हम, मतलब कार का जो टॉप लेवल है उससे और ऊपर उठ करके, और हम गिरे इतनी ऊंचाई से, ऊपर नीचे गिरे, वो तो फंसा रह गया कार में। और हम जब गिरे तो गिरने के बाद झटपट उठे हम, कोई चोट नहीं आई, कहीं खून नहीं निकला है। चोट आई कि नहीं आई ये आगे बताते हैं। और बस फिर उसके बाद क्या कहते उठे, हमने उस लड़के को देखा जो कलीग था, हमारा दोस्त था, उसको उठाया, कार से बाहर निकाला और लिटा दिया एक जगह। इतने में वो जिनकी कार थी, वो अंकल एजेड थे, और निकल करके सामने आए और बोलने लगे। तो हमने अंकल से कहा कि ज़्यादा कोई एज नहीं रही होगी हम लोगों की, है ना। तो अंकल से हमने कहा, अंकल अगर इस जगह पर इस लड़के को इतनी चोट आई, हम लोगों को कुछ भी हो सकता था, इस जगह पर अगर आपकी अपनी औलाद होती तो आप क्या करते। गलती से तो किसी ने नहीं मारा ना, ठोकर किसी ने, ये तो एक्सीडेंट है और अचानक से ही हो गया। इतने में क्या कहते हैं, एक ट्रक ड्राइवर जो थे, सरदार जी थे, और वो निकल करके आते हैं और बोलते मारो बेटा मारो इन्हें। तो हमने कहा नहीं अंकल, इनकी कोई गलती नहीं है वो, लेकिन ऐसा ऐसा हो गया। तो वो शांत हुए, और उन अंकल जी को भी थोड़ा सा समझ में आया। और जो दोस्त था ना, उसकी भी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, चोट उसको भी लगी थी, खून किसी को नहीं निकला है, मोटरसाइकिल उसकी डैमेज हो गई थी, चलाने लायक की हालत में नहीं था वो। तो दोस्तों उसकी हालत तो हमारे दोस्त की ख़राब थी, तो अब क्या करें। तो फिर उसके बाद उसको लिटाया, अंकल जी को भी समझ में आया, उस सरदार जी भी समझे, और फिर उसको ले जा कर के हमने जैसे तैसे बात संभली, और फिर उसको हम वही टूटी बाइक से चला करके, वो तो इस हालात में था नहीं, उसको ले कर के हम और गाज़ियाबाद उसके घर तक छोड़ा हमने।
बाकी आगे क्या हुआ, क्या हम इंटरव्यू के लिए गए नहीं गए, वो नेक्स्ट बार बताएंगे। लेकिन अभी ये ख़ास ये बात क्यों हमने की और ये किस्सा किस वजह से उठाया कि आज जब हम ये बाइक पर ट्रैवल कर रहे थे तो हमें याद आया कि जब भी किसी के साथ आप टू व्हीलर पे बैठे हो या फोर व्हीलर में साथ ट्रैवल कर रहे हो तो एक बात याद रखो, ख़ास कर कान खोल के सुनो, ध्यान रखो आप सभी। क्या है कि जब अगर को थोड़ा लंबे सफ़र के लिए अपन जा रहे होते हैं और मान लीजिए अगर रात के जगह हैं, ख़ासकर अगर रात के जगह हैं तो, और नहीं तो अगर थोड़ा अगर जा रहे हैं किसी के साथ टू व्हीलर में फोर व्हीलर में, तो व्यक्ति से, जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा हो, राइड कर रहा हो, टू व्हीलर चला रहा हो, फोर व्हीलर चला रहा हो, उससे कम्युनिकेशन बनाए रखें, पूछते रहें, बातों में उलझाए रहें उसे। इसका मतलब ये है कि उसको हम सोने नहीं दे रहे हैं। ये नींद, ये झपकी कभी भी किसी भी समय आ सकती है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर तो पीछे वाले का ये कर्तव्य बनता है कि वो उससे बातचीत करता रहे। पता चला कि वो सो गया, जैसे कि हमारे साथ ये घटना घटी, काश हम भी बात करते रहते, थोड़ी बहुत की होगी हमने भी, है ना। लेकिन अगर पूरी देर बात करते रहते तो शायद उसकी नींद खुलती रहती, वो बताता रहता कि मुझे नींद आ रही है या कुछ हो रहा है ना। तो इसलिए अगर टू व्हीलर पे आप ट्रैवल कर रहे हो और लंबे सफ़र पे जा रहे हो कुछ भी, और आपको ऐसा लग रहा है, तो आप उससे बातचीत करते रहिए, ठीक है ना, बातचीत करते रहिए। बाकी और अगर फोर व्हीलर में तो ख़ास कर ख्याल रखें, है ना, कि अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप ड्राइविंग सीट के जस्ट बगल में बैठे हुए हैं, तो आप सोएं बिल्कुल नहीं। आपका भी कर्तव्य बन जाता है कि आपको सोना नहीं है और ना ही ड्राइवर को सोने देना है, उससे बातचीत करते रहना है, बातचीत करते रहना है, क्योंकि नींद का कोई भरोसा नहीं होता है, कोई भरोसा नहीं होता है। जहाँ स्मूथ रोड आती है और बिल्कुल गाड़ी स्मूथली जा रही होती है, तो झपका नींद का कभी भी आ सकता है और कोई भी दुर्घटना घट सकती है। बस हमारा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। बाकी जो दूसरा किस्सा निकल के आया ना कि हम इंटरव्यू देने के लिए गए नहीं गए, नेक्स्ट बार वो आपको, आप वो किस्सा जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं कि अब आपको क्या करना है। हाँ, गाड़ी पे बैठे हुए किसी के साथ में, कार में या टू व्हीलर में, हमें क्या करना है, बातचीत करते रहना है। वो अनहोनी जो होने वाली होगी ना, उस अनहोनी को टालेगी, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।